नमस्ते भाई लोग। स्वागत है आपको मेरे चैनल गॉप जॉब भाई में। और आज हम प्रैक्टिस करेंगे JIB IE&FS 30 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विद आंसर एंड एक्सप्लेनेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑन RBI? बताना भाई। इशू ऑफ करेंसी, बैंकर टू गवर्नमेंट, प्रोवाइड हाउसिंग लोन, प्रोवाइड मेंटेनिंग फॉरेन एक्सचेंज। कौन सा है? सही आंसर है आंसर सी। RBI कभी भी डायरेक्टली हाउसिंग लोन इंडिविजुअल को प्रोवाइड नहीं करता है। सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NARCL? तो उसका फुल फॉर्म क्या है? ए है नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, बी में है आपका नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च क्रेडिट लिमिटेड, सी नेशनल ऑटोमेटेड रिकॉन्साइलेशन एंड क्लियरिंग लिमिटेड, डी है आपका नेशनल अथॉरिटी फॉर रूरल क्रेडिट एंड लैंडिंग। बताना भाई। इसका सही आंसर है आंसर ए। NARCL is a government backed bed bank created to resolve stress asset। तो क्या है? नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। तो इसका क्या है ना, ये वाला क्या होता है, जितने भी बेड बैंक है उसको क्या करता है गवर्नमेंट, स्ट्रेस फ्री एसेट को रिसॉल्व करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। GDP एट मार्केट प्राइस इंक्लूड्स, क्या है GDP? क्या है? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, डेप्रिसिएशन, फैक्टर कॉस्ट, बोथ A एंड C। कमेंट में बताना भाई लोग। तो इसका आंसर होगा आंसर ए, जिसमें आता है आपका GDP एट मार्केट प्राइस इक्वल टू GDP एट फैक्टर कॉस्ट एंड नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। इसमें क्या है? फैक्टर प्राइस, फैक्टर कॉस्ट भी है, और आपका क्या है, इनडायरेक्ट टैक्सेस भी है। ठीक है, तो सॉरी ये आंसर होगा, ये गलत है। ये आंसर होगा बोथ A एंड C। व्हाट इज द बेस ईयर फॉर GDP कैलकुलेशन इन इंडिया एज ऑफ 2023? 2010 से 11, 11 से 12, 13 से 14 या 15 से 16? कितना होगा? इसका सही आंसर होगा आंसर बी। करंट बेसिक ईयर इज 11 से 12 फॉर GDP कैलकुलेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which organization regulates NBFCs in India? SEBI, RBI, IRDAI, NABARD। इसका सही आंसर होगा आंसर बी, RBI, जो कि रेगुलेट करता है क्या? NBFCs, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। कौन से एक्ट में? 1934 अंडर RBI एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। कैपिटल मार्केट डील्स विथ, कैपिटल मार्केट कौन से ये में डील करता है? लॉन्ग टर्म फंड्स में, शॉर्ट टर्म फंड्स में, कंज्यूमर फाइनेंस में, वर्किंग कैपिटल में? आंसर दीजिए कमेंट में। तो इसका सही आंसर होगा आंसर ए, कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट प्रोवाइड्स लॉन्ग टर्म फंड थ्रू इक्विटी एंड डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है। Which of the following is not included in India's foreign exchange reserve? Which of the following is not included in India's foreign exchange reserve? पहले क्वेश्चन पढ़ लेना, समझ लेना, उसके बाद आंसर देना। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन क्या क्या है? गोल्ड, सॉरी, SDRs, US डॉलर होल्डिंग्स, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो इसका सही आंसर होगा डी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, FDI। क्वेश्चन में ये भी आएगा, मतलब शॉर्ट फॉर्म आ जाएगा FDI। तो हमको क्या करना है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में ही आंसर देना है। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या है? इज नॉट ए रिजर्व
Reserves include foreign currency, gold, SDR, etc. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, which financial institution promotes rural development in India? कौन सा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया को प्रमोट करता है? तो ऑप्शन क्या क्या है? नाबार्ड, सेबी, सिडबी, एनएचबी. तो इसका सही आंसर होगा ए, नाबार्ड. नाबार्ड इज डेडिकेटेड टू रूरल डेवलपमेंट एंड एग्रीकल्चर फाइनेंस. नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म रेपो रेट रिफर्स टू, क्या है? रेट एट विच आरबीआई लेंड्स टू बैंक्स, रेट एट विच बैंक्स lend to RBI, banks interest to depositors, गवर्नमेंट टैक्स रेट्स. टर्म रेपो रेट कौन कौन से टर्म में रिफर करता है ये वाला? इसका सही आंसर होगा ए, रेट एट विच आरबीआई लेंड्स टू बैंक्स. रेपो रेट इज द रेट एट विच आरबीआई lends short term funds to commercial banks. ठीक है. 11, who issues government securities in India? Who issues government securities in India? ऑप्शन है सेबी, सॉरी, आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. तो इसका सही आंसर होगा बी, आरबीआई. तो एक्सप्लेनेशन क्या है? आरबीआई इशूज जी सेक्टर्स ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स. ठीक है. 12 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ द इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम? ऑप्शन क्या क्या है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, फाइनेंशियल सर्विसेज, गवर्नमेंट मिनिस्ट्री. तो इसका सही आंसर क्या होगा? आंसर होगा डी. एक्सप्लेनेशन में क्या आता है? गवर्नमेंट मिनिस्ट्री आर नॉट पार्ट ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम स्ट्रक्चर. गवर्नमेंट मिनिस्ट्री कभी भी फाइनेंशियल सिस्टम स्ट्रक्चर में इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है. इसलिए हम बोलते हैं ना, हम कोई मिनिस्ट्री के अंडर नहीं जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, FSDC स्टैंड्स फॉर, FSDC किस लिए थे? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, फाइनेंशियल सिस्टम डिपार्टमेंट काउंसिल, फाइनेंशियल सपोर्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, नॉन ऑफ द अबव. तो इसका सही आंसर होगा आपका आंसर ए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल. FSDC was a form to ensure financial stability and coordination between the regulator. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इनकम फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज जीएसटी, कॉर्पोरेट टैक्स, इनकम टैक्स. ब्राउ जी, कमेंट में आंसर देना. इसका सही आंसर होगा आपका आंसर ए, जीएसटी. क्योंकि जीएसटी से ही ज्यादातर इनकम आ रहा है. आफ्टर इज द इम्प्लीमेशन ऑफ जीएसटी बिकम द लार्जेस्ट सिंगल टैक्स रेवेन्यू सोर्सेस. व्हाट इज इन्फ्लेशन टारगेट डिसाइडेड बाय आरबीआई एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? 4% प्लस 2%, 6%, 3% या 5%? आंसर होगा आंसर ए, 4% प्लस 2%. एक्सप्लेनेशन में आता है आपका, आज पर आरबीआई मैंडेट अंडर मॉनिटरी पॉलिसी फॉर्म वर्क इन्फ्लेशन इज टारगेट एट 4% प्लस 2%. नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेजरी बिल आर इशूड फॉर, ट्रेजरी बिल इश्यू मोर देन 1 year, लेस देन 1 year, एग्जैक्टली 1 year और मोर देन 5 years. तो इसका आंसर होगा आंसर बी, लेस देन 1 year. ट्रेजरी बिल्स आर शॉर्ट टर्म्स. क्या होता है? शॉर्ट टर्म होता है, शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका इशू 91 डेज, 180 और 364 डेज में रहता है. Which of these
is an example of development bank? SIDBI, SBI, PNB, ICICI बैंक. इसका आंसर है ए, सिडबी. सिडबी इज ए डेवलपमेंट बैंक दैट सपोर्ट एमएसएमईज. एमएसएमई को क्या सपोर्ट करता है? Which of the institution regulates insurance companies in India? इंश्योरेंस कंपनी को कौन सा इंस्टीट्यूशन रेगुलेट करता है? आरबीआई, सेबी, आईआरडीएआई, एनएचबी. इसका सही आंसर होगा आंसर सी, आईआरडीएआई, यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज? Create money, regulate monetary policy, channel funds from savers to borrowers, print currency. क्वेश्चन पढ़ लीजिए पहले. व्हाट इज द मेनली फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज? तो इसमें क्या करता है? क्रिएट मनी, रेगुलेट मॉनेटरी पॉलिसी, चैनल फंड्स फ्रॉम सेव्स टू बोरोर्स, प्रिंट करेंसी. क्या करता है? इसका सही आंसर होगा सी, channel fund from saver to borrower. Financial intermediaries are connect to saver and borrowers efficiently. Next, SDR is related to RBI, IMF, WTO, SEBI. तो SDR कहाँ पे रिलेटेड करता है? SDR is special drawing rights is an international reserve asset by IMF. ठीक है. Which institution manage inflation targeting in India? Which institution? Ministry of Finance और RBI, SEBI और NABARD. कौन सा है? इसका सही आंसर है बी, RBI. RBI manage inflation under the flexible inflation targeting framework. Okay. Which of the following is not a part of the capital market? म्यूचुअल फंड्स, इक्विटी शेयर्स, ट्रेजरी बिल्स, डिबेंचर. कैपिटल मार्केट में कौन सा नहीं है भाई? पार्ट नहीं है. म्यूचुअल फंड्स, इक्विटी शेयर्स, ट्रेजरी बिल्स, डिबेंचर. इसका सही आंसर होगा ट्रेजरी बिल्स. ट्रेजरी बिल्स आर नॉट ए पार्ट ऑफ मनी मार्केट. ठीक है. नेशनल पेंशन स्कीम इज रेगुलेटेड बाय. नेशनल पेंशन स्कीम को कौन रेगुलेट करता है? आरबीआई, आईआरडीआई, पीएफआरडीए, सेबी. कौन? इसका सही आंसर होगा सी, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेट्स एनपीएस, पीएफआरडीए. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. बैलेंस ऑफ पेमेंट्स इंक्लूड. बैलेंस ऑफ पेमेंट्स इंक्लूड कहाँ पे रहता है? करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, एरर एंड ओमिशन, ऑल ऑफ द अबव. इसका सही आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि ये इसमें सारे पेमेंट बैलेंस इंक्लूड में रहता है. जैसे कि एक्सप्लेनेशन, बैलेंस ऑफ पेमेंट इंक्लूड्स करेंट प्लस कैपिटल प्लस ओमिशंस प्लस रिजर्व चार्जेस. ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम refers to fiscal and revenue deficit, bank and NPS and corporate debts, trade deficit and physical deficit, stock and bond imbalance. कहाँ पे रहता है? इसका सही आंसर होगा बी, बैंक, एनपीएस एंड कॉर्पोरेट डेब्ट्स. तो ट्विन बैलेंस शीट का क्या होता है? स्ट्रेच कॉर्पोरेट बैलेंस शीट प्लस बेड लोन्स इन बैंक्स. Who is responsible for preparing the union budget in India? President of India, Reserve Bank of India, Ministry of Finance या नीति आयोग. Who? इसका सही आंसर होगा आंसर सी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जाके प्रेसिडेंट को पहले बजट दिखाएगा. बजट दिखाने के बाद वहां से पास होगा तो जाके मीटिंग में ये डिस्कशन होगा. ठीक है. तो यूनियन बजट इज प्रिपेयर्ड एनुअली बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनएसडीएल? नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, नेशनल सेविंग डिपॉजिट लिमिटेड, नेशनल स्टॉक
derivatives लिशिंग नॉन ऑफ द above। तो इसका सही आंसर होगा ए, NSDL इंडिया's फर्स्ट एंड लार्जेस्ट डिपोजिटरी प्रोवाइडिंग डिमांड सर्विस फॉर सिक्योरिटीज। तो नेशनल सिक्योरिटी डिपोजिटरी लिमिटेड NSDL, जिसमें हमारा पैन कार्ड भी आता है। द टर्म मॉनिटरी policy is associated with fiscal measures, government borrowing, managing of money supply and interest rates, taxation policy। The term monetary policy is associated with किसके साथ है? इसका सही आंसर होगा आंसर सी, मैनेजमेंट ऑफ मनी सप्लाई एंड इंटरेस्ट रेट्स। तो मॉनिटरी पॉलिसी रिफर टू द यूज ऑफ टूल्स बाय RBI टू कंट्रोल मनी सप्लाई एंड इंटरेस्ट रेट्स। नेक्स्ट, who regulates the stock market in India? RBI, SEBI, Ministry of Corporate Affairs, नीति आयोग। इसका सही आंसर होगा आंसर बी, सेबी। सेबी यानी रेगुलेटेड स्टॉक मार्केट एंड प्रोटेक्ट इन्वेस्टर इंटरेस्ट। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ सिडबी? सिडबी का रोल क्या है? प्रोवाइडिंग एग्रीकल्चर लोन्स, रेगुलेट माइक्रो फाइनेंस कंपनीज, promote and finance small scale industries, regulate large corporate। लास्ट का आंसर मुझे कमेंट में बताना या मैं बता दूं? चलिए मैं बता ही देता हूँ। इसका आंसर होगा आंसर सी, should we support to MSMEs with finance and development skills। ऐसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए मुझे सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में कीजिए कि भाई बताना कौन से टॉपिक में नेक्स्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डालूं। और हाँ, मैं बोल रहा हूँ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लास्ट 7 डेज में मैं कंपलसरी पढ़ने वाला जो 50% चांसेस है 50 क्वेश्चन मैं देने वाला हूँ आप, ये मेरा वादा है। और वो वाला क्वेश्चन पक्का आएगा JIB एग्जाम में, ये मेरा वादा रहा आपसे। ठीक है, तो भाई सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक करना मत भूलना, और अच्छा लगे तो शेयर भी कर लेना गुरु। चलिए, थैंक यू।